हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन ऑन माय चैनल। तो यार आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं, बायोमोलिक्यूल। ठीक है, उसके मतलब हम बायोमोलिक्यूल में क्या पढ़ेंगे, अपना कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी जो इसकी मतलब 2 से 3 वीडियो के अंदर हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कार्बोहाइड्रेट को। काफ़ी मतलब भारी भारी सा चैप्टर लगता है, लेकिन आप देखना बड़े आसानी से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, इस वाले चैप्टर को। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट करें अब हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। ठीक है, चलो देखो यार, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट होते क्या है वो देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट होते क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, देखो, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलो तो देखो यार, कार्बोहाइड्रेट होते क्या है। कार्बोहाइड्रेट होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखो अभी समझ में आएगा, एक सेकंड रुकना। देखो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं बेटा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। अब एल्डिहाइड ग्रुप अगर तुम जानते हो, एल्डिहाइड ग्रुप होता है जिसके अंदर CHO ग्रुप होता है, और कीटोन ग्रुप होता है जिसके अंदर CO ग्रुप होता है। ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है अपना, एल्डिहाइड ग्रुप, और ये क्या होता है, कीटोन ग्रुप। तो इसका मतलब क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब है बहुत सारे, और हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है OH ग्रुप। OH ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। वो अभी समझ में आ जाएगा। देखो एल्डिहाइड होता है हमारा, वो अभी समझ में आएगा। एल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप होगा, लेकिन उसके साथ बहुत सारे क्या अटैच हो गए, हाइड्रोक्सी ग्रुप। पॉली मतलब बहुत सारे, और हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप अटैच हो गए CHO ग्रुप के साथ में। या कीटोन ग्रुप होगा और उसके साथ में बहुत सारे OH ग्रुप अटैच हो गए। तो ऐसे जो हमारी चेन बनती है कार्बन की, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। देखो अब कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई तीन क्लास में किया गया है, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड, देखो मोनोसेक्राइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो पाते, मतलब डजंट हाइड्रोलाइज। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, डजंट फर्दर हाइड्रोलाइज मतलब उनको हम उससे ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। जैसे कि हमारा ग्लूकोज, अगर कोई हमको बोलने लगे कि ग्लूकोज को भी नीचे तोड़ दो, तो हम ग्लूकोज को नहीं तोड़ पाएंगे। ग्लूकोज इज मोनोमर, मतलब जो सबसे छोटी यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की, वो होती है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड को हम उससे नीचे नहीं तोड़ पाएंगे। तो ग्लूकोज हो गया, जैसे फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, तो इनकी जो ये सबसे छोटी यूनिट होती है, इनसे छोटी यूनिट नहीं होती कार्बोहाइड्रेट के अंदर, मतलब लिविंग मैटर के अंदर इनसे छोटी यूनिट नहीं पाई जाती। तो मोनोसेक्राइड के होते हैं जिनको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते पानी डालने पे। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड। ये 3 एग्जाम्पल याद रख लेना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, ओलिगोसेक्राइड। अब ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड भी होता है अगर हम ओलिगोसेक्राइड के ऊपर पानी डालें, या पानी का मतलब पानी डालने का मतलब होता है उनको अगर हाइड्रोलाइज करें, क्या करें, हाइड्रोलाइज, तो वे 2 से लेके 10 तक मोनोमर यूनिट को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। मोनोमर यूनिट क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस। मतलब ओलिगोसेक्राइड वे होते हैं अगर हम उनके ऊपर पानी डालें तो उनमें से 2 भी मोनोसेक्राइड निकल सकते हैं, 3 निकल सकते हैं, 4 निकल सकते हैं, 5 निकल सकते हैं, 6 निकल सकते हैं, ऐसे 10 तक निकल सकते हैं। ठीक है, एक ओलिगोसेक्राइड ऐसा होगा जो पानी डालने पे 10 मोनोसेक्राइड दे सकता है। एक ओलिगोसेक्राइड ऐसा होगा जो पानी डालने पे सिर्फ 2 ही मोनोसेक्राइड दे सकता है। कोई ओलिगोसेक्राइड ऐसा होगा जो पानी डालने पे 4 मोनोसेक्राइड दे सकता है। जैसे ओलिगोसेक्राइड को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। देखो ओलिगोसेक्राइड को, ओलिगोसेक्राइड को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें, देखो ये इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड का मतलब अगर हम उनको हाइड्रोलाइज करें, हाइड्रोलाइज मतलब पानी डालें उनके ऊपर, तो वे कितनी मोनोमर यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस 2 मोनोमर यूनिट। कितनी मोनोमर यूनिट प्रोड्यूस करेंगे बेटा, 2 मोनोमर यूनिट, 2 मोनोमर यूनिट। तो डाइसेक्राइड वे ओलिगोसेक्राइड है, अगर उनके ऊपर हम पानी डालें तो वे कितनी मोनोमर यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं, 2 मोनोमर यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब देखो ट्राइसेक्राइड,
अगर हम इनको हाइड्रोलाइज करें तो कितनी मोनोमर यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, ट्राई मतलब 3 मोनोमर यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस 3 मोनोमर यूनिट। ये बात समझ में आ गई बेटा। ऐसी टेट्रासैकराइड, पेंटासैकराइड ऐसे चलती रहती है, ठीक है। टेट्रासैकराइड 4 करेंगे, पेंटासैकराइड 5 करेंगे, हेक्सासैकराइड 6 करेंगे, तो ऐसे ही 10 तक चलती रहेगी। लेकिन हमारे कोर्स में इंपॉर्टेंट कौन है, डाइसैकराइड। इसको हम फर्दर पढ़ेंगे, तुम अभी टेंशन मत लो इस बात की, ठीक है। अब आते हैं पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ मोनोमर यूनिट, ह्यूज अमाउंट ऑफ मोनोमर यूनिट। कब, पानी डालने पे, मतलब ऑन हाइड्रोलाइसिस। अगर हम उनके ऊपर पानी डालें, पानी डालने का मतलब क्या है, हम उनको क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइज, ठीक है, ऑन हाइड्रोलाइज। तो पानी डालने पर अगर बहुत सारी मोनोमर यूनिट प्रोड्यूस हो रही है तो वो है पॉलीसैकराइड। अगर कोई मोनोमर यूनिट प्रोड्यूस नहीं हो रही, ऐसी मोनोमर यूनिट है कि उसके ऊपर पानी डाल लो वो फर्दर नहीं टूट पाएगा, वो क्या होगा, मोनोसैकराइड। अगर 2 से लेकर 10 तक मोनोमर यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, मोनोसैकराइड प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, ओलिगोसैकराइड। अगर बहुत सारे मोनोसैकराइड प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो क्या होगा, पॉलीसैकराइड, ठीक है। पॉलीसैकराइड के एग्जाम्पल मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना, स्टार्च, गम, ठीक है, जिलेटिन, ये किसके एग्जाम्पल है बेटा, पॉलीसैकराइड के एग्जाम्पल, याद रखना, ठीक है। चलो, तो ध्यान रहेगा। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गए, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप के साथ बहुत सारे OH ग्रुप जुड़े हो गए, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो गए, कीटोन ग्रुप के साथ बहुत सारे OH ग्रुप जुड़े हो गए। अभी समझ में आएगा तुमको कैसे जुड़े होते हैं, ठीक है। चलो, अब आती है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखो, 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, कभी केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो देख लेना। एक होता है फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन, और एक होता है टोलेंस सॉल्यूशन, टोलेंस सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन कुछ नहीं होता, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, CuSO4 का क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन होता है। फैलिंग है, फैलिंग भी 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें क्या कॉमन होता है, कॉपर आयन कॉमन होता है। टोलन क्या होता है, अमोनिकल AgNO3 का सॉल्यूशन होता है, अमोनिकल AgNO3 का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है, रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर वे शुगर होती है जो फैलिंग सॉल्यूशन और टोलन सॉल्यूशन को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। तो शुगर विच कैन रिड्यूस टोलेंस एंड फैलिंग सॉल्यूशन। जो टोलन या फैलिंग सॉल्यूशन को या कोई से एक को क्या तो टोलन को रिड्यूस कर दे, क्या फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिड्यूसिंग शुगर। एग्जांपल में ऑल डाइसैकराइड, ऑल डाइसैकराइड आर, अभी हम डाइसैकराइड भी पढ़ेंगे, ऑल डाइसैकराइड आर रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन बेटा एक एक्सेप्शन होती है, एक्सेप्ट, मैं पहले बता देता हूँ, एक एक्सेप्शन होती है जो डाइसैकराइड होता है लेकिन नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, उसका नाम है सुक्रोज। उसका नाम क्या है, सुक्रोज। इसको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि सुक्रोज कैसी शुगर होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, जबकि सुक्रोज क्या है, डाइसैकराइड है। तो सभी डाइसैकराइड कैसी शुगर होती है, रिड्यूसिंग शुगर होती है, लेकिन एक्सेप्ट किसके, सुक्रोज के। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अब देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला ध्यान रखो, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्लूकोज। C6H12O6 को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ग्लूकोज की, चलो बाद में आएंगे इसके। देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। फ्रक्टोज का भी यही फॉर्मूला होता है, गैलेक्टोज का भी यही फॉर्मूला होता है, लेकिन थोड़ा सा OH का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। देखो अभी क्या होगा, कार्बन कितने अच्छे हैं, तो सबसे पहले 6 कार्बन बना लो, 3 4 5 6, यहाँ तक कोई दिक्कत। ग्लूकोज जो होता है वो होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। ग्लूकोज क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड,
मतलब इसमें कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, तो यहाँ पे लगा दो चुपचाप एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पॉलीहाइड्रोक्सी, यहाँ पे OH लगाओ, यहाँ पे H लगा दो, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। हमेशा ध्यान रखना थर्ड कार्बन पे उल्टा होता है, अगर सेकंड कार्बन पे OH इधर है तो थर्ड कार्बन पे इधर चला जाएगा OH, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो H इधर चला जाएगा, लेकिन फोर्थ कार्बन पे फिर सेकंड कार्बन जैसा रिपीट होगा, OH H OH H, यहाँ पे क्या होगा H H H OH, यहाँ तो कोई दिक्कत। ये किसकी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये किसकी स्ट्रक्चर है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ग्लूकोज क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी, देखो कितने OH ग्रुप जुड़ रहे, 1 2 3 4 5, 5 OH ग्रुप जुड़ रहे, बहुत सारे OH ग्रुप है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, पॉलीहाइड्रोक्सी। और ग्लूकोज कैसा होता है, एल्डिहाइड, तो इस पे पहले कार्बन पे हमने क्या लगा दिया, एल्डिहाइड, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो D एंड L कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, D एंड L कॉन्फ़िगरेशन। अगर तुमको D एंड L कॉन्फ़िगरेशन पता करनी है तो कुछ नहीं करना, तुमको फिफ्थ कार्बन पकड़ लो, देखो 1 2 3, ये वाला 4, ये वाला 5, इस फिफ्थ कार्बन को पकड़ लो। देखो फिफ्थ कार्बन पे देखो, ये OH ग्रुप अलग, H ग्रुप अलग, ये वाला ग्रुप अलग और ये वाला ग्रुप अलग, तो ये जो फिफ्थ कार्बन है ये कैसा हो गया, कायरल कार्बन हो गया, नहीं होगा, कायरल कार्बन होगा या नहीं होगा, क्योंकि चारों ग्रुप इस वाले कार्बन पे अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, तो फिर ये फिफ्थ वाला कार्बन कैसा हो गया, कायरल कार्बन हो गया। तो अगर देखो, अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड है, फिफ्थ ग्रुप पे अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड है, तो ये होता है D कॉन्फ़िगरेशन। कैसा होता है बेटा, D कॉन्फ़िगरेशन, या इसका नाम हम क्या बोलते हैं, D ग्लूकोज, D ग्लूकोज। और D का मतलब तुम्हारे याद है डेक्सो रोटेटरी, डेक्सो रोटेटरी, क्योंकि ये मैंने तुमको पढ़ा रखा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। अब ये मेरे को ये मत बोलना कि D और L क्या होता है, ठीक है, अब मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा। देखो L बनाना तुमको अगर, तो L बनाने के लिए कुछ नहीं करना, CHO COH H, थर्ड कार्बन पे उल्टा होता है सेकंड कार्बन के रेस्पेक्ट में, फिफ्थ कार्बन पे OH ग्रुप, अगर तुमको L बनाना OH ग्रुप को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, ठीक है, और यहाँ पे OH H H। तो अगर OH ग्रुप, ये देखो 1 2 3 4 5, अगर फिफ्थ कार्बन पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये हो गया तुम्हारा L ग्लूकोज या लीवो रोटेटरी ग्लूकोज। लीवो रोटेटरी का मतलब क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। डेक्सो रोटेटरी का क्या मतलब है, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। तो तुमको ग्लूकोज की स्ट्रक्चर भी पता लग गई, D एंड L कॉन्फ़िगरेशन भी पता लग गया कि D ग्लूकोज किसे कहते हैं। अगर फिफ्थ कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है तो उसको D ग्लूकोज कहते हैं, और अगर फिफ्थ कार्बन पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसको L ग्लूकोज कहते हैं। ये पता लग गया। अब देखो चलो अब पढ़ते हैं हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्या पढ़ते हैं बेटा, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में क्या होता है, देखो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाओ, COH, एल्डिहाइड ग्रुप ये होता है COH, पहले कार्बन पे तो CHO ग्रुप ही होता है, दूसरे पे OH ग्रुप, लेकिन थर्ड पे OH ग्रुप सेकंड के रेस्पेक्ट में उल्टा होता है, तो OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में होगा और H इधर भाग जाएगा, OH H, फिफ्थ पे OH H, COH H H। अब ये बताओ ये वाला D ग्लूकोज है या L ग्लूकोज है, सोच को देखो अपने आप। देखो फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ तुमको, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन फिफ्थ कार्बन पे आ गया। अगर फिफ्थ कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है तो बेटा ये कैसा होगा, D ग्लूकोज हुआ है, नहीं होगा। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में होता तो ये कैसा होता है, L ग्लूकोज, ठीक है। तो ये कैसा है, D ग्लूकोज। ये बात समझ में आ गई। अब देखो इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। देखो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो O पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये जो फिफ्थ वाला कार्बन है, फिफ्थ वाला कार्बन क्या करेगा, H पॉजिटिव में टूट जाएगा और O नेगेटिव में।
ये वाला जो H पॉजिटिव है इस O के पास चला जाएगा और ये जो O नेगेटिव है ये इस कार्बन के पास जाएगा। देखो कैसे बनेगी स्ट्रक्चर, H, इस H को हम इधर लगा लें, कोई दिक्कत। C पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पे OH जुड़ लग जाएगा, ये वाला H इस O के पास चला गया तो ये क्या बना गया, OH बना दिया। यहाँ पे देखो COH H, COH H, COH H, CH। अब देखो ये जो O पे नेगेटिव चार्ज है और C पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने आप को ऐसे जोड़ लेगा इसके साथ में और यहाँ पे क्या बना देगा COH H H। ये होती है बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अभी इसको हम बनाएंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर, अभी तो हमने ऐसे जोड़ दिया इसको हम अभी फ्यूरानोज फॉर्म में बनाएंगे। किस फॉर्म में, फ्यूरानोज नहीं बेटा, पायरानोज फॉर्म में बनाएंगे। किस फॉर्म में बनाएंगे, पायरानोज फॉर्म में। अभी बताते हो ये पायरानोज फॉर्म होती क्या है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हम एनोमेरिक कार्बन ढूंढते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर, अल्फा बीटा भी होता है। देखो अभी तक तो हमने पढ़ा डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज, अभी तुमने देखा होगा अगर तुमने कभी पढ़ा है तो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज ऐसे भी लिखा रहता है। वो कैसे ढूंढते हैं, देखो सबसे पहले देखो वही पता कर लेते हैं एक बार हम। देखो एक बार और बना लेंगे COH। जितनी बार बनाओगे बेटा उतना जल्दी याद हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि इस चैप्टर में जितना तुम पेन चलाओगे ना उतना जल्दी याद होगा। ठीक है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस H को तुम इधर लगा लो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये H पॉजिटिव में टूटेगा, O नेगेटिव में, ये H इसके पास चला जाएगा और ये O इस वाले कार्बन से जाके अटैच हो जाएगा। तो देखो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी COH H H, COH H CH CH O। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले नेगेटिव के चार्ज के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखो OH ग्रुप हमारा राइट हैंड साइड में था तो ये कैसा ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज। ये बात ध्यान रखना, जो फर्स्ट कार्बन होता है ना ग्लूकोज के केस में, जो फर्स्ट कार्बन होता है उस ग्लूकोज के केस में उसको हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं बेटा, एनोमेरिक कार्बन। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर इस फर्स्ट कार्बन पे देखो, फर्स्ट कार्बन ये वाला है, अगर फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है, अगर फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है तो उसको नाम देते हैं हम अल्फा। और ये तो हमको पता ही है डी ग्लूकोज, क्योंकि OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है तो अल्फा डी ग्लूकोज। आई होप तुमको ये बात समझ में आई होगी। अल्फा कब देख के देते हैं, पहले इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, ऐसी वाली स्ट्रक्चर। जैसी ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है तो उसका नाम हो जाएगा अल्फा, और अगर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसका नाम हो जाएगा बीटा। चलो अभी हम लेते हैं थोड़ा, एक स्लाइड ऐड कर लेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे देखो, अब तुम बताना मेरे को। देखो C थर्ड कार्बन पे बेटा उल्टा होता है सेकंड कार्बन के रेस्पेक्ट में, तो OH लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, H इधर चला जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो फिफ्थ कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है तो इसका नाम होगा डी ग्लूकोज। इसका नाम क्या होगा बेटा, डी ग्लूकोज। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव O नेगेटिव, तो H इसके पास चला जाएगा और O इस कार्बन से जाके अटैच हो जाएगा, तो ये कैसा बन जाएगा COH H COH H H CH, और ये O इससे जाके इधर से अटैच होगा।
तो देखो अगर तुमको डी और एल कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, सबसे पहले अगर तुमको डी एंड एल फाइंड करना, तो इसके लिए कौन सा कार्बन पकड़ोगे तुम, फिफ्थ कार्बन। कौन सा पकड़ोगे बेटा, फिफ्थ कार्बन। तो देखो फिफ्थ कार्बन कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, ये वाला फिफ्थ कार्बन है। इस पे देखो OH ग्रुप इधरली साइड था, तो इसका मतलब ये क्या है, डी ग्लूकोज। इतनी बात तो समझ में आ रही। अगर तुमको अल्फा बीटा फाइंड करना, तो उसके लिए कौन सा कार्बन पकड़ोगे, फर्स्ट कार्बन। कौन सा कार्बन बेटा, फर्स्ट कार्बन। तो बेटा ये रहा फर्स्ट कार्बन। अगर फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है, तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा। और अगर फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप राइट लेफ्ट हैंड साइड में है, तो उसका नाम हो जाएगा बीटा। अभी देखेंगे बीटा डी ग्लूकोज भी कैसे बनता है। तो इसका नाम क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज। अब देखो एक सेकंड बेटा, देखो अब तुम बताना मेरे को, OH H थर्ड कार्बन पे सेकंड कार्बन के रेस्पेक्ट में उल्टा होता है। बेटा मेरे साथ बनाते रहो, क्योंकि जितना बनाओगे उतना जल्दी तुम्हारे माइंड के अंदर घुस जाएगी ये बातें। देखो यहाँ पे O पे नेगेटिव होगा, इस पे पॉजिटिव होगा, फिफ्थ कार्बन टूटेगा, H पॉजिटिव O नेगेटिव में, तो ये इसके पास चला जाएगा और ये इसके पास चला जाएगा। तो ये कैसा बन जाएगा, COH H COH H OH H COH H OH, इस पे नेगेटिव है और इस पे यहाँ पे पॉजिटिव है, H H H। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके यहाँ पे क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे, ये नेगेटिव चार्ज गायब हो जाएगा। अब देखो अगर तुमको D एंड L फाइंड करना, मैंने तुमको अभी बताया कौन सा कार्बन पकड़ो, फिफ्थ कार्बन। तो फिफ्थ कार्बन 1 2 3 4 5, फिफ्थ कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में था, तो लिख दो डी ग्लूकोज। अगर तुमको अल्फा बीटा फाइंड करना, तो कौन सा कार्बन पकड़ो, फर्स्ट कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन ये रहा, फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये अगर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसका नाम क्या होगा, बीटा। और अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में होता है, तो उसका नाम क्या होता है, अल्फा। अब देखो अब साइक्लिक स्ट्रक्चर बना के लिया, इसकी स्ट्रक्चर होते है फ्यूरेन की तरह। किसकी तरह होती है बेटा, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है ग्लूकोज की, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज किसकी तरह होती है, फ्यूरेन की तरह। देखो फ्यूरेन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, फ्यूरेन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। ये वाला फर्स्ट कार्बन होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक है। चलो गाइस, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ रहे थे। ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर किसकी तरह होती है बेटा, फ्यूरेन की तरह। किसकी तरह होती है बेटा, फ्यूरेन की तरह। अब देखो फ्यूरेन की तरह, फ्यूरेन की स्ट्रक्चर मैंने आपको ये बता दी, ऐसे होती है। ये वाला यहाँ पे फर्स्ट कार्बन होता है, यहाँ पे सेकंड कार्बन होता है, यहाँ पे थर्ड कार्बन, यहाँ पे फोर्थ कार्बन, यहाँ पे फिफ्थ कार्बन, और फिफ्थ कार्बन से यहाँ पे अटैच होता है सिक्स्थ कार्बन, ठीक है। क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो कितने कार्बन चाहिए मेरे को, 6 कार्बन चाहिए। अब देखो अब मैं बना रहा हूँ अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। तुम भी अपने आप बनाने की कोशिश करो अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। देखो डी का मतलब फिफ्थ कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड होना चाहिए, अल्फा का मतलब फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो देखो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, OH H, और मैंने तुमको बता रखा कि थर्ड कार्बन पे OH सेकंड कार्बन के कंपेयर में उल्टा होता है। तो बनाते रहो बस ऐसे, H, ठीक है। और ये वाला यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। देखो अल्फा है क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है, डी है क्योंकि फिफ्थ कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है, ठीक है। अब इसको इस फॉर्म में बनाते हैं। देखो ये वाला फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन से देखो OH ग्रुप भी अटैच है और H ग्रुप भी अटैच है।
जो लेफ्ट हैंड साइड में अटैच है, लेफ्ट हैंड साइड में कौन अटैच है, H, उसको ले लो ऊपर की साइड, तो इसके ऊपर लगा दो H, और जो राइट हैंड साइड में अटैच है उसको ले लो नीचे की साइड, इस पे लगा दो OH। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड कार्बन ये रहा हमारा, सेकंड कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड में H है, तो लेफ्ट हैंड साइड का ऊपर ले लो और राइट हैंड साइड का नीचे ले लो। थर्ड कार्बन पे देखो, थर्ड कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड में OH है, तो थर्ड कार्बन पे OH ऊपर चला जाएगा और H नीचे चला जाएगा। फोर्थ कार्बन पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड H है, तो H ऊपर जाएगा और OH नीचे जाएगा। फिफ्थ कार्बन पे देखो, ये फिफ्थ कार्बन ये वाला है, फिफ्थ कार्बन का जो O है वो फर्स्ट कार्बन से अटैच है। देखो फिफ्थ कार्बन का जो O है वो फर्स्ट कार्बन से अटैच है, ये वाला फिफ्थ कार्बन है, इसका जो ऑक्सीजन है वो फर्स्ट कार्बन से अटैच है। लेकिन इसके साथ सिक्स्थ कार्बन पे कौन सा ग्रुप है, इसको एक जगह ऐसे बना लो CH2OH। देखो CH2OH, तो ऊपर तो क्या अटैच हो जाएगा इसके, CH2OH, और फिफ्थ कार्बन पे H भी तो अटैच है, तो H ऐसे बन जाएगा। आई होप तुमको समझ में आया होगा। एक बार मैं बीटा डी ग्लूकोज की बना के दिखा रहा तुमको स्ट्रक्चर। देखो बीटा डी ग्लूकोज की बनाएंगे, बीटा डी ग्लूकोज की। देखो बीटा डी ग्लूकोज की बनानी, डी का मतलब फिफ्थ कार्बन पे OH ग्रुप किधर होना चाहिए, राइट हैंड साइड होना चाहिए, और बीटा का मतलब फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप किधर होना चाहिए बेटा, बीटा लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। अब बनाओ, देखो लेफ्ट हैंड साइड OH ग्रुप लगा लो फर्स्ट कार्बन पे, इधर H लग जाएगा COH H, और थर्ड कार्बन पे सेकंड कार्बन के रेस्पेक्ट में उल्टा होता है, तो सेकंड कार्बन पे OH इधर है तो थर्ड कार्बन पे इधर चला जाएगा। फोर्थ कार्बन पे फिर सेकंड कार्बन किधर है, ये फिफ्थ कार्बन पे आ गया, लेकिन ये डी है बेटा, क्या है डी, डी का मतलब OH ग्रुप राइट हैंड साइड होगा, तो O इधर लगा लो H, और इसको लिख सकता हूँ CH2OH, मतलब CH2OH लिख लो, ये ऐसे लग जाएगा इसके साथ। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो अब देखो, अब इसकी फ्यूरानोज फॉर्म बनाएंगे, तो अपनी स्ट्रक्चर तो ही बना लो फ्यूरान की, चुपचाप पहले बैठ के। तो ये वाला फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड में OH है, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको ऊपर लगाओ, तो लेफ्ट हैंड साइड में OH है तो इसको ऊपर लगा लो और H को नीचे लगा लो। सेकंड कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड में H है तो H को ऊपर लगा दो, OH को नीचे लगा दो। थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड में है तो OH को ऊपर लगा दो और H को नीचे लगा दो। फोर्थ कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड में H है तो H को ऊपर लगाओ और OH को नीचे लगाओ। फिफ्थ कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिक्स्थ कार्बन भी तो अटैच है, तो फिफ्थ कार्बन से सिक्स्थ कार्बन ऊपर अटैच होता है CH2OH, तो फिर इसको कहाँ पे जाना पड़ेगा, नीचे। ठीक है, इसको कहाँ पे जाना पड़ेगा, नीचे। तो स्ट्रक्चर बनेगी तुम्हारी बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। अगर तुमको एल बनाना, एल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस OH ग्रुप को लेफ्ट हैंड साइड में जाना पड़ेगा, इस OH ग्रुप को कहाँ जाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाना पड़ेगा। बस तुम दो ही याद रख लो, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर एल बनाना कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला इधर की साइड आ जाएगा। ठीक है, तुम बनाने की कोशिश करना, अगर नहीं बन रही होगी तो कमेंट में डाल देना, मैं बनवा दूंगा उसको भी। ठीक है, अब आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। देखो इस फ्रक्टोज क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। क्या होता है बेटा, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, मतलब इसमें कौन सा ग्रुप होगा, कीटोन ग्रुप होगा। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे OH ग्रुप हो गए, ये बात समझ में आ गई। और कीटोन ग्रुप कौन सा होता है, ये होता है कीटोन ग्रुप। और कीटोन ग्रुप कभी भी टर्मिनल नहीं होता, कीटोन ग्रुप हमेशा चेन के बीच में मिलेगा, मतलब कभी भी टर्मिनल पोजीशन पे कीटोन ग्रुप अटैच नहीं हो पाने का। तो एक काम करो, देखो क्या कैसे बनेगा। इस फॉर्मूला क्या होता है, फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी ग्लूकोज की तरह ही होता है। फॉर्मूला पढ़ लो पहले तुम, फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है C6H12O6, ये फ्रक्टोज का फॉर्मूला है। लेकिन इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी डिफरेंट होती है। ऊपर होता है CH2OH, CH2OH का मतलब क्या है, C इधर H इधर H OH, इसका मतलब क्या हो गया CH2OH। यार बड़ी आसान चीज़ है यार, ये O हो गया। थर्ड कार्बन पे यहाँ पे भी उल्टा होता है, OH ग्रुप कहाँ पे जाएगा, थर्ड कार्बन पे हमेशा ध्यान रखो, चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, OH ग्रुप कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा बस। ठीक है, फोर्थ कार्बन पे थर्ड का उल्टा हो जाएगा, फिफ्थ कार्बन पे ये हो जाएगा,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब यहाँ पे भी CH2OH। अब ये बताओ मेरे को, ये D है या L है, एक बार सोच के बताओ, D है या L है। तो D और L देखने के लिए हमको फिफ्थ कार्बन को पकड़ना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। फिफ्थ कार्बन पे OH राइट हैंड साइड में है, तो इतना तो बेटा तुम्हारे समझ में आ गया कि ये क्या है, डी फ्रक्टोज, मतलब डेक्सो रोटेटरी फ्रक्टोज। इसमें भी अल्फा बीटा होता है, वो भी अभी समझ रहे, ठीक है, अल्फा बीटा बनता कैसे है इसमें। अब बताओ, अब तुम मेरे को बताना ये L है या D है, देखते हैं बेटा। बताओ बेटा, L है या D है, बताओ। देखो L और D को पकड़ने के लिए हमको कौन सा कार्बन पकड़ना पड़ेगा, फिफ्थ कार्बन पकड़ना पड़ेगा, डेट इज ये वाला कार्बन। तो इस पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है, तो अगर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये कैसा है बेटा, L फ्रक्टोज। ये कैसा है, L फ्रक्टोज। ये बात समझ में आ गई। एक सेकंड हम चेक कर लेते हैं आवाज वगैरह क्लियर है या नहीं है, सब बोल ओके। चलो, तो D फ्रक्टोज भी समझ में आ गया, L फ्रक्टोज भी समझ में आ गया तुम्हारे। सॉरी। तो देखो अब हम पढ़ेंगे क्या, अल्फा बीटा कैसे बनाते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा कब आता है, अल्फा बीटा जब आता है जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। देखो देखो हमारे फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर ये है, CH2OH लिख दूं उसको डायरेक्ट। भाई इस वाले ग्रुप को मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरा CH2OH, और इस वाले ग्रुप को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, CH2OH। यहाँ तो कोई दिक्कत, भाई C है, दो H है, एक OH है, तो CH2OH, ठीक है, CH2OH। सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप, थर्ड कार्बन पे हमेशा ध्यान रखना, चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में। फोर्थ कार्बन पे इसका उल्टा, और फिफ्थ कार्बन पे ये ऐसे, और यहाँ पे भी CH2OH। देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको एक तो कीटो ग्रुप, मतलब देखो कीटो ग्रुप एल्डिहाइड वाला क्या था, ये वाला कीटो ग्रुप, ये वाला तो गड़बड़ कर रहा था, पोलैरिटी क्रिएट कर रहा था। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप क्रिएट करेगा, ये वाला पोलैरिटी क्रिएट करेगा, कीटो ग्रुप इसमें ये है। और ये किसके साथ जाता था वहां पे, फिफ्थ कार्बन के साथ, यहाँ पे भी फिफ्थ कार्बन के साथ ही जाएगा। देखो कैसे जाएगा, ये फिफ्थ कार्बन वाला टूटेगा H पॉजिटिव O नेगेटिव में, H पॉजिटिव O नेगेटिव में, यहाँ पे आएगा O नेगेटिव C पॉजिटिव। अब देखो ये वाला जो है ये इसके पास चला जाएगा, और ये वाला नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, C इधर लिख लो CH2OH, भैया ये वाला जो CH2OH है ये मैंने इधर की साइड लिख लिया, कोई दिक्कत। और इस पे इधर की साइड क्या जुड़ जाएगा, OH ग्रुप जुड़ जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये H इसके पास चला गया तो यहाँ पे OH बन गया, और इस पे यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अब देखो COH H COH H CHO CH2OH, और इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने की मतलब तरकीब है, ऐसी बनती है जैसे ग्लूकोज में बनती है, यहाँ पे भी ऐसी बनती है। लेकिन यहाँ पे ये वाला फर्स्ट कार्बन होता है, ये वाला सेकंड कार्बन होता है। ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन फिफ्थ कार्बन के साथ जा रहा था, यहाँ पे सेकंड कार्बन फिफ्थ कार्बन के साथ जा रहा है। अब तुम मेरे को ये बताओ ये अल्फा है या बीटा है। वहां पे हम फर्स्ट कार्बन को पकड़ते थे, ग्लूकोज के अंदर फर्स्ट कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता था, लेकिन यहाँ पे सेकंड कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता है, ये बात ध्यान रखना। सेकंड कार्बन फ्रक्टोज के अंदर कैसा होता है, एनोमेरिक कार्बन, मतलब जिससे हम अल्फा बीटा डिसाइड करते हैं, एनोमेरिक कार्बन। तो देखो सेकंड कार्बन पे अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड है अल्फा, और ये तुमको पता है फिफ्थ कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड था D, और ये किसकी स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज, तो इसका नाम हो गया अल्फा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी फ्रक्टोज। तो अगर देखो चलो एक बार बीटा डी फ्रक्टोज भी बनाने की कोशिश करते हैं, देखो और आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट बीटा डी फ्रक्टोज कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले क्या था, CH2OH C, थर्ड कार्बन पे हमेशा OH लेफ्ट हैंड साइड में, ये इधर जाएगा, CH2OH। बताओ डी फ्रक्टोज है एल फ्रक्टोज है, ये बताओ। फिफ्थ कार्बन देखो 1 2 3 4 5, फिफ्थ कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड है, तो अगर फिफ्थ कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड है तो ये कैसा है बेटा, डी फ्रक्टोज। ये कैसा है, डी फ्रक्टोज। अब
अगर मैं इसको कीटोन ग्रुप को ऐसे लगा लूँ, किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए भाई, कीटोन ग्रुप है, ओ चाहे इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो, कोई बात नहीं। अब देखो, अब ये फिफ्थ वाला कार्बन क्या करेगा, H पॉजिटिव O नेगेटिव में टूटेगा और ये यहाँ पे क्या करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव में टूट जाएगा। तो ये H तो इसके पास ले जाएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा ये इसके पास आ जाएगा और साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेगा। तो कैसे बनेगा बेटा इसका, C इधर की साइड OH और इधर की साइड मान लो CH2OH, मतलब जो ये CH2OH है मैंने यहाँ पे लगा लिया, कोई दिक्कत, और इस पे यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया, COH H COH H HO नेगेटिव CH2OH और ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। अब देखो OH फिफ्थ कार्बन पे राइट हैंड साइड था तो डी फ्रक्टोज, सेकंड कार्बन फ्रक्टोज के केस में एनोमेरिक कार्बन होता है तो फर्स्ट कार्बन ये हो गया, सेकंड कार्बन एनोमेरिक कार्बन है, इस पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है तो ये हो गया बीटा डी फ्रक्टोज। इसका नाम क्या होगा बेटा, बीटा डी फ्रक्टोज। अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। क्या पढ़ेंगे बेटा, साइक्लिक स्ट्रक्चर या फ्यूरानोज पाइरानोज फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज। देखो देखो कैसे होते हैं ये। अब देखो जो ये होता है ना हमारा, इस स्ट्रक्चर को याद कर लो, इस स्ट्रक्चर को क्या कर लो, याद कर लो। देखो एक बार दिखाता हूँ मैं तुमको। कहाँ पे गया वो, एक सेकंड बेटा, अभी दिखाता हूँ। देखो इसका नाम क्या था, इसको बोलते थे हम फ्यूरेन, इसको क्या बोलते थे हम, फ्यूरेन, इसको हम क्या बोलते थे, फ्यूरेन। अब देखो एक सेकंड देखो, अब देखो इसका नाम है बेटा इसका नाम क्या होता है, फ्यूरेन। उसका मतलब इसका नाम क्या होता है, पाइरेन, और उसका नाम क्या था, फ्यूरेन। तो इसका नाम क्या है, पाइरेन। तो पाइरेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पाइरेन। तो जो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर होती है वो पाइरेन के फॉर्म की होती है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पाइरेनोज फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज। अब देखो कैसे बनाएंगे हम उसको। देखो जैसे मान लो ये था हमारा CH2OH, C ऐसे बना लेता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि अब तो आपको आगे बनानी। CH2OH इधर लगा लिया मैंने OH, अभी बताओ किसकी स्ट्रक्चर है, अल्फा डी ग्लूकोज मतलब अल्फा डी फ्रक्टोज या बीटा डी फ्रक्टोज। देखो फिफ्थ कार्बन 1 2 3 4 5, फिफ्थ कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड है तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, डी फ्रक्टोज। किसकी स्ट्रक्चर है बेटा, डी फ्रक्टोज। और OH ग्रुप सेकंड कार्बन एनोमेरिक कार्बन है, OH ग्रुप सेकंड कार्बन पे कैसा किधर है, राइट हैंड साइड, तो यह है अल्फा डी फ्रक्टोज। किसकी है बेटा, अल्फा डी फ्रक्टोज। अब इस फॉर्म में बनाते हैं, देखो हम इसको एक सेकंड, इस फॉर्म में बनाते हैं। ये वाला यहाँ पे फर्स्ट कार्बन चिप रहा, यहाँ पे सेकंड कार्बन, यहाँ पे थर्ड कार्बन, यहाँ पे फोर्थ कार्बन, और फोर्थ कार्बन से अटैच हो जाएगा फिफ्थ कार्बन। देखो अभी देखो ये रहा फर्स्ट कार्बन, ये रहा, और ये कौन सा कार्बन है, सेकंड कार्बन। सेकंड कार्बन से कौन सा कार्बन अटैच है, फर्स्ट कार्बन। तो CH2OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है तो ऊपर जोड़ दो CH2OH, ऊपर क्या जोड़ देना तुमको, CH2OH। तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। OH ग्रुप सेकंड कार्बन पे राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड वाले को जोड़ दो नीचे की साइड। अब आ जाओ थर्ड कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको ऊपर जोड़ दो, मतलब इस वाली स्ट्रक्चर में OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको ऊपर की तरफ लगा दो, H राइट हैंड साइड है इसको नीचे की तरफ लगा दो। फोर्थ कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड है तो OH ग्रुप को नीचे लगा दो और H को ऊपर लगा दो। फिफ्थ कार्बन देखो, फिफ्थ कार्बन तुम्हारा O के साथ अटैच हो गया, सेकंड कार्बन पे जा रहा, तो फिफ्थ कार्बन ये रहा मेरा, फिफ्थ कार्बन O के साथ अटैच हो गया, सेकंड कार्बन पे जा रहा, तो इस पे H जुड़ा हुआ है और A के सिक्स्थ कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको लगा दो यहाँ पे CH2OH। आई होप तुम्हारे ये समझ में आई होगी पाइरेनोज फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज। अगर
बेटा जब तक 2-3 बार तुम खुद नहीं बना लोगे ना, तुम्हारे समझ में बहुत कम आएगी। इसलिए इनको एक बार खुद अपने हाथों से बना के देखना, वीडियो को दोबारा देख लेना, फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख लेना, तुमको थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू होगा। ये नहीं होना कि एकदम तुम्हारे सब समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। थोड़ा बनाने की कोशिश करो, जब तक अपने हाथों से नहीं लिखने के तो बेटा नहीं आ पाने तुमसे, ठीक है। अब देखो, चलो अब चलते हैं अपनी रिएक्शन के टॉपिक पे, जहां से हमने छोड़ दिया था। अब देखो, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है तुमको, C6H12O6 होता है। केन शुगर, केन शुगर को बोलते हैं बेटा हम सुक्रोज। क्या बोलते हैं? सुक्रोज। जो तुम चीनी खाते हो ना वो सुक्रोज होती है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। क्या होता है बेटा? C12H22O11। इसको लिख लो, C12H22O11। इस पे जैसे ही हम पानी डालते हैं, इस पे जैसे ही हम पानी डालते हैं तो दो मॉलिक्यूल बनते हैं, C6H12O6 प्लस C6H12O6। इनमें से एक ग्लूकोज है, एक फ्रक्टोज है। ग्लूकोज का पूरा नाम याद रखना, अल्फा डी ग्लूकोज, क्योंकि पेपर में यही पूछेगा तुमसे कि सुक्रोज के ऊपर अगर हम पानी डाल दे तो क्या क्या बनेगा। तो बच्चों को ये तो याद रहता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा, लेकिन ये याद नहीं रहता अल्फा डी ग्लूकोज बनेगा और बीटा डी फ्रक्टोज। बेटा ऐसे याद करने की कोशिश करो तो एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली तुमको, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज ऐसे याद करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो, स्टार्च, स्टार्च क्या होता है बेटा? पॉलीसैकेराइड। मतलब उसके ऊपर अगर हम पानी डालेंगे तो बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो स्टार्च किसका पॉलीमर है? स्टार्च पॉलीमर है किसका? ग्लूकोज का। किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का। तो अगर हम स्टार्च के ऊपर पानी डालें तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिलेंगे। मोनोसैकेराइड कौन से मिलेंगे? ग्लूकोज मिलेंगे। तो स्टार्च का जो जनरल फॉर्मूला होता है C6H10O5 एन। एन का मतलब है बहुत सारे, एन टाइम्स मॉलिक्यूल से मिलके बना है। तो एन टाइम्स मॉलिक्यूल से मिलके बना है तो इसके ऊपर एन टाइम्स ऑफ पानी डालना पड़ेगा तुमको। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? एन टाइम्स ऑफ C6H12O6, मतलब एन टाइम्स ही ग्लूकोज मिल जाएगा तुमको अगर एन टाइम्स से मिलके बना है तुम्हारा क्या? स्टार्च। ये बात समझ में आ गई। चलो अब पढ़ते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज देखो, जैसे हमारा ये होता है ग्लूकोज CHO COH, थर्ड कार्बन पे हमेशा उल्टा होता है। थर्ड कार्बन पे हमेशा क्या होता है? उल्टा। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड दो मेरे को, एक सेकंड दे दो बेटा, एक सेकंड दे दो, एक सेकंड। आ जाओ बेटा, आ जाओ। देखो जैसे हमारा ये होता है ग्लूकोज, क्या होता है? CHO ग्रुप होता है। ग्लूकोज के अंदर क्या होता है बेटा? CHO ग्रुप होता है। सेकंड कार्बन पे OH राइट हैंड साइड, थर्ड कार्बन पे हमेशा OH ग्रुप किधर होता है? लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो इधर फोर्थ कार्बन पे उल्टा। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। चलो इधर ऐसे होगा, इधर ऐसे CH2OH। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जैसे हम इस पे HI डालते हैं, क्या डालते हैं बेटा? HI डालते हैं। आयोडीन की एक प्रॉपर्टी होती है, आयोडीन अपने आस पड़ोस में नहीं रहना पसंद करती, वो हमेशा I2 की फॉर्म में क्या होती है? निकल जाती है। तो ये इसको बना देती है हेक्सेन में, क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। तो सारे के सारे जहाँ पे OH लगे हुए हैं वहां पे I लग के सब किस फॉर्म में निकल जाएंगे? I2 की फॉर्म में निकल जाएंगे और बना क्या देंगे? हेक्सेन। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर हम ग्लूकोज के ऊपर क्या डाल दे बेटा? HI डाल दे तो वहां पे क्या बन जाता है? हेक्सेन बन जाता है, हेक्सेन। तो इस बात से क्या प्रूफ होता है? क्योंकि ये भी पूछ लेते हैं, इस बात से क्या प्रूफ होता है? इस बात से ये प्रूफ होता है कि ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं? ग्लूकोज हैविंग कितने कार्बन? 6 कार्बन। इस बात से प्रूफ होता है, ठीक है। क्योंकि हेक्सेन बनता है, HI डालने पर अगर हेक्सेन बन रहा, 6 कार्बन की चेन बन रही, तो ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो तुमसे ये भी पूछ लेगा कि अगर हम ग्लूकोज के ऊपर HI डाल दे तो क्या बनेगा? तो बेटा बनेगा हेक्सेन। और इस बात से प्रूफ क्या होता है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। चलो अब देखो हाइड्रोक्सिल अमीन। देखो
हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मूला होता है ये NH2OH। ये हमने एल्डिहाइड कीटोन नहीं पढ़ा ना अभी तक, तो अगर हम एल्डिहाइड कीटोन पढ़ लेते हैं तो NH2OH, वहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमीन हम बड़े आराम से पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मूला क्या होता है NH2OH। रिएक्ट कैसे करते हैं, देखो बड़े आसानी से रिएक्ट करवाऊंगा। ग्लूकोज हमारा ये होता है CHO ग्रुप, OH H। थर्ड कार्बन पे हमेशा OH ग्रुप किधर होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है। CH2OH लिख लो, उसको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखो NH2OH और इस H2O को बाहर निकाल दो, आराम से बाहर निकाल दो। इस H2O को क्या निकाल दो, बाहर निकाल दो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड NOH बन जाएगा, OH H H COH H CH2OH। अब देखो इसने किसने बेटा, किसने, देखो किसने, NH2OH ने, मतलब हाइड्रोक्सिल अमीन ने किसके साथ रिएक्ट करा, CHO ग्रुप के साथ रिएक्ट करा। तो इससे क्या, इसको बोलते हैं बेटा, ये जो हमारा बना, ये बना हमारा ऑक्साइन, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्साइन। तो अगर हाइड्रोक्सिल अमीन CHO ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है तो इससे क्या प्रूफ होता है कि ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज हैविंग वन एल्डिहाइड ग्रुप, कितना एल्डिहाइड ग्रुप, वन एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। क्योंकि NH2OH क्या तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, मतलब CO ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, या फिर एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। तो इसने एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्ट करा यहाँ पे। तो इस बात से हमको क्या पता चला कि ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब रिएक्ट करवाते हैं HCN से। क्या, किससे रिएक्ट करवाते हैं, HCN से। देखो जितनी बार बेटा ये स्ट्रक्चर बनाओगे ना, उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। देखो अगर मैं बना रहा हूं तो यार तुम भी बनाओ साथ के साथ, जब भी तुमको याद रहेगा कि थर्ड कार्बन पे हमेशा OH लेफ्ट हैंड साइड होता है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे HCN से रिएक्ट करूँ, किससे रिएक्ट करूँ, HCN से रिएक्ट करूँ। एक सेकंड रुको बेटा, कुछ तो आवाज आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। HCN तो CN नेगेटिव, H पॉजिटिव, ऐसे टूट जाएगा। इस पे O नेगेटिव, C पॉजिटिव, तो इसके पास ये CN चला जाएगा और इसके पास ये H चला जाएगा। तो बनेगा क्या, OH, यहाँ पे CN लग जाएगा और यहाँ पे H लग जाएगा, OH H OH H। बाकी की स्ट्रक्चर पूरी ऐसी रहेगी। CH2OH। तो HCN ने किसके साथ रिएक्ट करा, इस वाले ग्रुप के साथ, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्ट किया। तो यहाँ से भी क्या प्रूफ हो जाता है कि ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज है वन एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, दो जगह से प्रूफ होता है कि ग्लूकोज के पास कितने एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं। एक तो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करवा दो, वो ऑक्साइन बना लेता है, और इसको बोलते हैं हम साइनोहाइड्रिन। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। ठीक है, साइनोहाइड्रिन बना लेता है। तो अगर हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ऑक्साइन बना रहा और HCN के साथ क्या बना रहा, साइनोहाइड्रिन बना रहा, तो इससे क्या प्रूफ होता है कि ग्लूकोज के अंदर एक CHO ग्रुप होता है। ग्लूकोज हैविंग वन CHO, या CHO का नाम क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। चलो अब देखो Br2 वाटर, भैया Br2 वाटर होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो सामने वाले को क्या करते, ऑक्सीडाइज करते, सामने वाले को क्या करते, ऑक्सीडाइज। मैंने आपको एक सीरीज लिखवा रखी थी, अल्कोहल से बनता है क्या, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से बनता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। और अगर हम बैकवर्ड में क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनेगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो अब देखो Br2 वाटर, यहाँ पे देखो Br2 प्लस H2O, तो कैसे बनेगा ये, HBr बन जाएगा, HBr बन जाएगा, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन निकाल देगा। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है यही किसकी तरह बिहेव करती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। पर एक बात ध्यान रखना यार, Br2 वाटर क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
अगर वीक है तो एल्डिहाइड को तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाने का। अगर वीक है तो एल्डिहाइड को तो कर देगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट, लेकिन अल्कोहल को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाने का। तो हमारा क्या सीन बनेगा, देखो यहाँ पे ऐसे बनेगा CHO OH, थर्ड कार्बन पे हमेशा उल्टा H CH2OH, और अगर तुमने यहाँ पे डाल दिया Br2 वाटर, और Br2 वाटर तुमको पता क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, इन एल्कोहलिक ग्रुप को नहीं कन्वर्ट करेगा, क्योंकि एल्कोहल से तो नहीं बना पाने का कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसलिए एल्डिहाइड को क्या कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो इसलिए ऐसे बन जाएगा H इसका नाम होता है बेटा ग्लूकोनिक एसिड। इसका नाम क्या होता है, ग्लूकोनिक एसिड। ये जो हमारा कंपाउंड बना इसका नाम क्या होता है, ग्लूकोनिक एसिड। तो अगर हम Br2 वाटर के साथ ग्लूकोज को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड। अब देखो, अब रिएक्ट करवाते हैं हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। देखो एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला अगर तुम्हारे याद हो, मैंने तुमको पहले ही बताया अल्कोहल वाले चैप्टर में। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसकी ब्रेकिंग कैसे होती है, इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चला जाएगा, ये पॉजिटिव, तो ब्रेकिंग में क्या होगा, CH3CO पॉजिटिव प्लस CH3CO नेगेटिव। बेटा अगर ब्रेकिंग करनी आ गई ना तुमसे, तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक खेल है जिसको तुम बड़े आराम से खेल जाओगे, ठीक है। सिर्फ ब्रेकिंग होती है और रिएजेंट की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, और कुछ नहीं होते। और अपने में जो मिजोमेरिक रेजोनेंस, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इनकी थोड़ी सी नॉलेज हो ना, यार बड़े आसान से खेलोगे तुम। ऑर्गेनिक के साथ तो तुम खेलना शुरू कर दोगे फिर, ठीक है। अब देखो जैसे हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज है भाई, ग्लूकोज है भैया, जितनी बार बनाओगे उतनी बार अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, बनाते रहो। HCH2OH 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट करवाओ, तो ये ऐसे टूटेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव। ये ब्रेकिंग करनी सिखा दी मैंने। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जितने भी H ग्रुप है, H पॉजिटिव O नेगेटिव में टूट जाएगा, 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 H पॉजिटिव O नेगेटिव में टूट जाएगा। तो कितने OH ग्रुप है इसके अंदर, 5 OH ग्रुप है, तो 5 ही मेरे को ये चाहिए। तो ये जो H टूटे है, ये H तो चले जाएंगे इसके पास, तो कैसे बनेगा, तो देखो सबसे पहले, और ये जो ये वाला ग्रुप है, पॉजिटिव वाला ग्रुप है, ये किसके पास जाना पसंद करेगा, नेगेटिव वाले के पास। तो कैसा बनना होगा यहाँ पे, HCOCH3, इधर H ही रहेगा, इधर का भी हट गया, तो इधर क्या बनेगा, ये COCH3, इधर H रहेगा, COCOCH3, इधर H OCH3, इधर H CH2OCOCH3। अगर तुमको यहाँ नहीं चमक रहा तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, एक सेकंड, ये देखो, एक सेकंड बेटा, चलो चमक रहा होगा शायद यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो देखो इसका नाम होता है पेंटा एसीटेट। क्या होता है बेटा, पेंटा एसीटेट। क्या नाम होता है इसका, पेंटा एसीटेट। मैंने कुछ नहीं किया, इसकी ब्रेकिंग ऐसे हुई। अब ये पॉजिटिव वाला है, तो पॉजिटिव वाला किसके पास जाना पसंद करेगा, नेगेटिव वाले के पास। कितने नेगेटिव बन रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 नेगेटिव बन रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कितने चाहिए तुमको, 5 चाहिए। और ये जो H पॉजिटिव बना, H पॉजिटिव कहाँ पे जाना पसंद करेगा, यहाँ पे जाना पसंद करेगा, तो इसका नाम होगा पेंटा एसीटेट। इस बात से प्रूफ क्या हुआ, प्रूफ पूछेगा क्या हुआ, इससे हमको ये पता लगा कि ग्लूकोज के पास कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ग्लूकोज हैविंग कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है।
अगर बेटा समझ में नहीं आई तो कमेंट में डाल देना, मैं दोबारा भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड होता है बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Br2 वाटर कैसा था? वीक, लेकिन नाइट्रिक एसिड होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो HNO3 टूटता कैसे है? HNO3 टूटेगा ऐसे, NO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देगा, और ये नेसेंट ऑक्सीजन ही क्या करेगी? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखती है। जो भी अकेली ऑक्सीजन निकलती है ना उसको हम नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से याद रख लो, ठीक है। अब देखो तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो स्ट्रॉन्ग है तो CHO ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज कर देगा और एल्कोहलिक ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन कार्बन कार्बन के बॉन्ड को नहीं तोड़ पाने का है, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को नहीं तोड़ पाने का। अभी देखो कैसे होगा, OH H H देखो ये वाला एल्कोहलिक ग्रुप है और ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप को तो वीक वाले ने भी कर दिया था, तो इसको तो ये भी कर देगा COOH में कन्वर्ट, लेकिन ये साथ में इस वाले को भी कर देगा। इन OH ग्रुप को क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि इनके बीच में होता है स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्डिंग। तो अगर स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्डिंग है तो उसको नहीं तोड़ पाने का, इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अगर KMnO4 वगैरह ले लेते तो वो तोड़ देता इनको, लेकिन HNO3 स्ट्रॉन्ग में आता है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो ये जो साइड वाला ग्रुप है, मतलब जो टर्मिनल वाला ग्रुप है एल्कोहलिक ग्रुप, और जो एल्डिहाइड ग्रुप है, इनको किस में ऑक्सीडाइज कर देगा? COOH ग्रुप में, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये रिएक्शन तुमको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि पेपर में डायरेक्ट के डायरेक्ट ये रिएक्शन आएगी तुम्हारे लिए, ठीक है। और बेटा ये जो बायोमोलिक्यूल है ये बहुत बच्चों को भारी लगता है, लेकिन यार भारी कुछ नहीं है, थोड़ा सा पेन चलाने की कोशिश करना, अपने आप हो जाएगा। क्या होता है कि लोग बाग देख रहे होते हैं, अपना बैठ के वीडियो देख रहे होते हैं, तो ऐसे नहीं होने का। जब तक तुम खुद ना लिख लो ना तब तुमसे मतलब यार समझ में ही नहीं आने की बात, ठीक है। तो इसका नाम होता है सैकैरिक एसिड। वहां पे क्या बना था? ग्लूकोनिक एसिड, किसमें? Br2 वाटर के केस में, लेकिन HNO3 नाइट्रिक एसिड के केस में क्या बनेगा? सैकैरिक एसिड। क्या बनेगा बेटा? सैकैरिक एसिड, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया, ये भी हो गया। अब जब हम चलेंगे डाइसैक्राइड पे, किस पे चलेंगे बेटा? डाइसैक्राइड पे। सुक्रोज है, सुक्रोज के ऊपर क्या पानी डाल दिया तो क्या बनेगा? अल्फा डी ग्लूकोज। बेटा याद रखो, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इनकी स्ट्रक्चर बना के याद रखो कि कहाँ पे कैसे बॉन्ड बनता है, तो डायरेक्ट ध्यान रखो क्योंकि वो तुमसे मोनोमर यूनिट पूछेगा, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। दूसरा, जब ये आपस में जुड़ेंगे तो इसका कौन सा कार्बन और इसका कौन सा कार्बन आपस में जुड़ता है। तो एक बात ध्यान रखना, C1 C2, अल्फा डी ग्लूकोज का C1 कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज का C2 कार्बन आपस में जुड़ता है, मतलब अटैच होता है। इतना ध्यान रख लिया ना तुम्हारा काम बन जाएगा। वो अपनी स्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब की बार जो CBSE का पेपर आ रहा है वो कैसा आ रहा? MCQ टाइप आ रहा। तो MCQ टाइप में तो तुमसे स्ट्रक्चर बनवाने के पूछने का नहीं, तो डायरेक्ट याद रखना C1 C2। और कॉम्पिटिशन भी कैसा आता है? MCQ टाइप आता है। तो MCQ टाइप में यार थोड़ा तुमसे वो पूछेगा कि तुम स्ट्रक्चर बना के दिखाओ मेरे को यहाँ पे। तो इतना याद रख लेना कि इसकी मोनोमर यूनिट होती है अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज। इसका C1 कार्बन और इसका C2 कार्बन आपस में क्या होते हैं? अटैच होते हैं। चलो अब आ गया माल्टोज। माल्टोज आ गया, माल्टोज आ गया। माल्टोज के ऊपर अगर तुम पानी डालोगे तो क्या बनेगा तुमको? अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। तो ध्यान रखना माल्टोज के अंदर माल्टोज की मोनोमर यूनिट कौन होती है? अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड दो मेरे को जरा, एक सेकंड। चलो चलो देखो, इसकी क्या होती है? अल्फा डी ग्लूकोज, और इसकी भी क्या होती है? अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज याद रखना। सुक्रोज के केस में क्या था? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज ही क्या होती है? माल्टोज की मोनोमर यूनिट होती है। दूसरा लिंकेज पूछेगा, लिंकेज इसका कौन सा कार्बन? इसका C1 कार्बन और इसका कौन सा कार्बन? C4 कार्बन के बीच में क्या होती है? लिंकेज होती है। तो इतनी बात ध्यान रख लेना तुमने कि इसका C1 और इसका C4 और इसकी मोनोमर यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। कहानी खत्म, तुम्हारा काम बन चुका है।
अब देखो लैक्टोज, लैक्टोज किसके अंदर होती है, मिल्क शुगर भी बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। मिल्क के अंदर पाई जाती है कौन सी शुगर, लैक्टोज। तो अगर हम इसको तोड़ते हैं तो इसमें बनेगा अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज। क्या बनेगा बेटा, बीटा डी गैलेक्टोज। दूसरा क्या पूछेगा, और लिंकेज पूछेगा, लिंकेज C1 और इसकी कौन सा होगा, C4, मतलब इसका C1 कार्बन इसके C4 कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये दो दो चीज तुमको याद रखनी है, तुम्हारा काम बन जाएगा। आई होप तुम सबको बायोमोलिक्यूल का थोड़ा डर खत्म हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच। और जो इसके नोट्स होते हैं ना, जो मतलब नोट्स होते हैं ये जो मैं लिख रहा होता हूँ, इनके ये नोट्स तुम PDF की फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा तुम्हारे, तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउनलोड। चलो थैंक यू सो मच।